जमीन बाप, धन्यवाद देते फिर से कि इस समय हम कलीसिया के साथ होकर के आपके सम्मुख ये विनती और निवेदन के तहत हम आते हैं पिता। अब विशेष हम प्रार्थना करते हैं जो आपकी बेटी मिसेज बिनोनी डुंगडुंग इस समय तबलीग में है पिता, तो उनके हर एक तबलीग को तो जानते हैं, क्योंकि आप हम सब का बनाने वाला, सृष्टि करने वाला जीवता परमेश्वर है। इस तहत पिता इस समय हम विशेषकर बिनोनी डुंगडुंग को आपके हाथ में सौंपते पिता, तो उनकी सुधि ले। और जब पिता वे अपने पथरीली के लिए ऑपरेशन के लिए जाएंगे, विशेषकर जिन डॉक्टरों के द्वारा से ऑपरेशन की जाएगी, उन डॉक्टरों पर आपकी आशीष हो और आप उन्हें अपने पवित्र हाथ बढ़ा, ताकि आपके पवित्र हाथ के द्वारा से पिता वे उन्हें सही ऑपरेशन कर सके। इस तरह से तो आशीर्वाद कर, उनके हर एक कमी घटी जो ज़रूरतमंद होगी सबको तू परिपूर्ण कर। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं और भी जो बीमार में है, तकलीफ में है, तो उनकी सुधि ले। और प्रार्थना करते हैं मिस्टर एम लकड़ा के लिए पिता, वे काफ़ी दिनों से खांसी से वे परेशान हैं, तकलीफ में है, तो उनके हर एक तकलीफ को तू जानता है। उनके ऊपर भी तू अपने पवित्र दाहिना हाथ बढ़ा करके उन्हें छू और उन्हें तो चंगाई दे। इस समय जब पिता आपके वचन को बोलेंगे तो बोलने में तो उन्हें तो मदद और सहायता और अगुवाई कर। इस समय प्रार्थना करते पिता, 12वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे चर्च से हैं, रिया उनके साथ हो, उन्हें तो अगुवाई कर। जब वे अपनी एग्ज़ाम लिख रही है, उन्हें लिखने में तो मदद कर। और प्रार्थना करते हैं जब 10वीं के एग्ज़ाम शुरू होगी, उन बच्चों के साथ भी हो जितने हमारे चर्च से हैं, जब वे लिखेंगे उन्हें तो लिखने में तो मदद कर। और सबों को तो स्मरण शक्ति दे, ताकि वे अपने जो पढ़ाई किए हैं उसको अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम पेपर में लिख सके। इस तरह से आशीर्वाद कर और सबको तो सही सलामत सुरक्षित रख, ताकि सुरक्षित रहते हुए अपने एग्ज़ाम लिख सके और इसके उपरांत आपको धन्यवाद देने पाएँ। इसी तरह से फिर से हम प्रार्थना करते हैं, यदि मंडली में और कोई भी किसी कारण किसी परेशानी में है, किसी तकलीफ में है, तो उनकी तो विशेष तो सुधि ले। और बाकी इस सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी बिनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। आप सबको हैप्पी साबत। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर शपथ दिन के लिए और इस मौके के लिए जो मुझे खड़े होने के लिए कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बोलूँ, यह मौका दिया गया है। हम परमेश्वर का और इस भगवान मंडली का, अपने चर्च पास्टर का मैं धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर इस तरह से हम सबको इस्तेमाल करता है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर के महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर शपथ दिन के लिए जो तू हमारे जीवन में दिया है कि हम तेरे भवन में आकर बगैर किसी रोक टोक के खुशियान के साथ हम तेरी उपासना करने सकते हैं, तेरे भजन गा सकते हैं, तेरे गीत गा सकते हैं, तेरे वचन को सुन सकते हैं। और तू हमारी अगुवाई करता है और हमारी सहायता करता है और अपने अनुग्रह से, अपने आशीष से ममूर करता है, भरपूर करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तुझसे बने रहें, बहुतायत की आशीष पाएँ और स्वर्गराज के नागरिक बनने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। मांगता हूँ ये सब कुछ हमारे गुनाह गलती को माफ़ करते हुए प्रभु जी यीशु नाम में। तो सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। जैसे कि हम लोग, आप लोगों को पता है कि 8 से 11 वहाँ लोथाबाड़ी, उत्तरी लोथाबाड़ी में जो मीटिंग था, जिसमें हमें चांस मिला था और भी हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ से जाएंगे, तो हम दोनों गए थे
अ, मैं और मेरी मिसेस और हमारे चर्च पास्टर भी साथ में थे। तो मीटिंग बहुत बहुत बढ़िया था, अच्छी जगह थी। जो भी कि वहाँ पे थोड़ा सा पानी का थोड़ा प्रॉब्लम इस तरह से था कि वहाँ हैंड पंप है और पानी थोड़ा सा वहाँ इतना थोड़ी सी उसमें वो आयरन है ऐसा महसूस हुआ। और बाकी कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ। पंडाल भी बहुत सुंदर था, लोग भी काफ़ी थे और स्पीकर भी बहुत अच्छे थे। और स्पीकर पिछले बार जो गदाधर में पास्टर मोहन राव वो आए हुए थे, उनके साथ एक अफ्रीकन पास्टर थे। मैं पास्टर ही कहूँगा, सिर्फ पास्टर ही थे। फ्रैंकलिन मैक्वीन, उन्होंने बहुत सुंदर गाना गाया, इंग्लिश में गाया। और उन्होंने अफ्रीकन होते हुए भी उन्होंने हिंदी बहुत सुंदर ढंग से गाया, बहुत सुंदर रागों में। उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि मैंने बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे देखे कि सभी काफ़ी जोशीले थे और पास्टर वगैरह भी काफ़ी जोश में थे। मैंने बहुत मज़ा आया, कहना चाहिए। जोश के साथ पहले रोज़ भी 8 तारीख को शाम को हम लोग दिन को ही पहुँच गए थे, फिर शाम को से आरम्भ हुआ। और उस दिन लगा कि दिन को तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन शाम को ऐसा लगा कि कहीं बारिश ना हो जाए। लेकिन सब ने वहाँ पे एक साथ प्रार्थना की और बारिश सवेरे फिर से मौसम अच्छा हो गया। और जब भी कि कुछ को अलग अलग जगह में रहने के लिए जगह मिल गया था, एक टेंट बना गया था। तो जब बारिश की या ऐसा हुआ तो सब कोई भाग के आया, इधर उधर एडजस्ट हो गए। तो हमें एक जगह मिला था, एक विधवा थी, उनके घर में हमें रहने के लिए मिला था। उन्होंने हमें एक कमरा, मैंने कमरा का एक हिस्सा वो हमें दे दिया था। तो हमारे साथ और एक लड़का गया था यहाँ से डुंगू जोश से, एक मिस्री लड़का जो अभी काम कर रहा है, यंग था, वो हमारे साथ था। बाद में सवेरे देख रहे तो बरंडा में सारे भरे पड़े हुए हैं, सब आग के सारे एडजस्ट हो गए थे, वाल बिछा के बरंडा में, फिर इस कमरे में भी बगल में। तो बहुत अच्छा लगा, खाने उने का भी बहुत अच्छा प्रबंध था, लेकिन सब टाइट थे एकदम टाइम के साथ। और मुझे लगा कि ऐसे प्रोग्राम हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे स्पीकर थे, इतने अच्छे सरमन हमारे सरमन दिए गए। हमारे जो अभी नए इस सेक्शन के जो सेक्शन प्रेसिडेंट है मिस्टर पास्टर अलेक्स टांग, वो भी काफ़ी जोशीले हैं। उन्होंने अपना एक किताब छापा है, तो उन्होंने कुछ किताबें बांटी भी, और जो जो पहले आए उन्होंने सबने ले लिया। और उनका सरमन भी बहुत अच्छा लगा। और पास्टर राव का तो सरमन तो बहुत, कहना चाहिए, बहुत जायकेदार था और बहुत उत्साहपूर्ण था और मैंने दिल को छू लेने वाला। इस तरह से जितने भी स्पीकर थे, हमारे निमती के जो पास्टर थे, एनमिंज और एस्तर की, इस तरह से, और वो एक डानियल जो एकॉर्डियन बजाते हैं वो भी थे, उनका भी काफ़ी योगदान था। उन्होंने भी सरमन दिया, बहुत अच्छे सरमन उन्होंने भी दिया। तो हमें ऐसे सरमन, ऐसे अवसर जब मिलता है तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी कोई भी तकलीफ़ें जो भी होती है छोटी मोटी, वो सब दिमाग से निकल जाता है, भूल जाता है, क्योंकि जो सरमन वहाँ पे मिलता है हम बहुत ही दमदार होता है, बहुत अच्छे होते हैं।
और मन में बहुत खुशी और आनंद और जोश मिलता है कि हम उस स्वर्ग राज के नागरिक बनने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो वहाँ का थीम था जो उस मीटिंग का था, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। और एक गीत भी उसी थीम के अनुसार ही गाना गाया था, बनाया हुआ था और सबको मिल के गाए। और उसमें हमारे पास्टर एलेक्स डांग ही उन्होंने लीड किया था, तो सब एक साथ गाए तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लग रहा था कि मैं इसको गाऊंगा, लेकिन अभी गला ठीक नहीं है, हम लोग मिल के कभी किसी दिन गाएंगे इसको। तो वे प्रकाशित वाक्य 14 उसका 6 से 9 दो 3 स्वर्गदूतों का जो संदेश है, जो हमारे एडवेंटिस्ट विश्वासों के लिए वो खास वचन है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। तो एलेक्स डांग इस जो सरमन ले रहे थे तो पहले रोज ही तो उसी थीम के साथ तो उन्होंने कहा, और वो बराबर इस बात को कहते हैं कि जानोगे तो मानोगे, जानोगे तो मानोगे, और नहीं जानोगे तो आप समझ सकते हो क्या मानोगे। अगर हम जानते हैं तो मानेंगे, और इसलिए आप जानोगे तो मानोगे। तो परमेश्वर को जानना सबसे बड़ी बात है, और जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो उसको हम मानेंगे भी। लूका 24 उसका 13 से, लूका 24:13, इसमें उस समय की घटना को दिया गया है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा और मरियम और मगदलीनी कब्र में गए, और वहाँ पे देखे कि कब्र में तो है नहीं, वहाँ एक स्वर्गदूत है। और उन्होंने कहा किसको ढूंढ रहे हो, यहाँ यीशु नहीं है, वो जी उठा है। और उसने आके चेलों को बताया। उन्होंने उसी दिन क्या हुआ, उनमें से 2 जन, यहाँ 13 से है, उसी दिन 2 जन एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो रेलिसन से कोई 7 मील की दूरी पर था। कितने मील की दूरी पर? 7 मील की दूरी पर। आज जो बात करते हुए आपस में जा रहे थे, बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर, वही यीशु जो कब्र में था जी उठा, और वो पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है कि जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास खड़े रह गए। लिखा है, यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम का एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? तुमको पता ही नहीं है कि क्या हुआ? उसने उनसे पूछा, कौन सी बात है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भर सकता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों से उसे पकड़वा दिया और उस मृत्यु का आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें यह आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के समय इस घटना को हुए 3रा दिन हुआ, और हमें से कई स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया कि भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका साउंड ना पाया तो ये कहते हुए कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है, जी उठा है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा वैसा ही पाया, क्योंकि वहाँ यीशु नहीं था कब्र में, परंतु उसको ना देखा। तब किसने वो अजनबी जो उनके साथ था, मैं उसके साथ जा रहे थे, उनके साथ मिला। वो कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, कम समझ रखने वालों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ने दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे
तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और इतने बात करते करते वो एमोस के गांव तक पहुंच गए। तो उनको लगा कि ये आदमी तो हमारे साथ रुकेगा नहीं, ये थोड़ा आगे कहीं जाने वाला है। और वो लोग उसको ज़बरदस्ती फिर चलो रिक्वेस्ट करके चलो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, फिर आगे चले जाना, कोई बात नहीं। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहा, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब क्या हुआ, उनकी आंखें खुल गई। अरे ये तो वही यीशु है जिसकी बात हम कह रहे हैं, वही यीशु है जिसको याजकों व भविष्यवक्ताओं ने और यहूदियों ने पकड़वा कर कब्र में डाल दिया था। ये वही यीशु है, इतनी देर से हमसे हमारे साथ बात करते हुए आया और हमें समझा रहा था मूसा और भविष्यवक्ताओं की बातों का। वही यीशु है जो हमें ये बात बता रहा है। और उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया, जान गया कि ये वही यीशु है। और उन्होंने मान गया कि वही यीशु है। जानोगे तो मानोगे। और वो गायब हो गए और उन्होंने फिर वापस आ गए यरूशलेम में जाके, नहीं हमने यीशु मसीह को देखा है, वो जी उठा है, वो जिंदा है, प्रभु सचमुच जी उठा है और सिमोन को दिखाई दिया। लिखा है वे उसी घड़ी यरूशलेम को लौट गया, उन 11 उन साथियों के इकट्ठे पाया। वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है और सिमोन को देखा है। और वो कह रहे थे, तब उन्होंने मार की बातें उन्हें बता दी और यह भी कहा कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। जानोगे तो मानोगे। दूसरा राजा 5, उसमें एक कहानी है। दूसरा राजा 5, यहां दिया है अराम के राजा। उसके यहां एक सेनापति था, उसका नाम था नमान, और वो प्रतिष्ठित था। प्रतिष्ठित और दृष्टि में, स्वामी की दृष्टि में बहुत अच्छा आदमी था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था, लेकिन सूरवीर होने के बावजूद भी, प्रतिष्ठित होने के बावजूद भी, आराम के राजा का पसंदीदा सेनापति होने के बावजूद भी उसमें एक कमी थी। वो क्या था? कोढ़ी। उसमें कोढ़ रोग लगा हुआ था। वो बहुत परेशान था, बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे कि अपने इलाज के लिए, क्योंकि वो राजा का सेनापति था और राजा ने उसको भी काफ़ी सपोर्ट किया था। और जब अरामियों ने इस्राएलियों से लड़ाई करके कुछ को बंधुआई करके लेके आए थे, उसमें से एक यहूदी लड़की, एक विश्वासी लड़की को अपने घर में रखा था कि उसके यहाँ घर में काम करे, नौकरानी, और वो उसकी उस सेनापति के पत्नी की वो सेवा करती थी। जब उन्होंने देखा, जब उस लड़की ने देखा जो उस विश्वास में थी, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानती थी, उस परमेश्वर यहोवा को जानती थी कि वो सर्वशक्तिमान यहोवा है, उसने अपनी पत्नी, उसने उस मालकिन से बोला कि अगर मालिक जो इतने दिन से कोढ़ में है और उनको ये तकलीफ है, ये परेशानी है, इतने दिन से ये है, अगर वो कहती है, वो उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी समरोन के भविष्यवक्ता के पास, उस नबी के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। वो जाके ना उससे मिले, वो परमेश्वर का भक्त है। अगर वो परमेश्वर का भक्त उसके लिए प्रार्थना करे तो वो इस कोढ़ से चंगा हो सकता है। उस सच्चे खुदा परमेश्वर का भक्त है, उसके पास जाए तो हो सकता है।
लेकिन वो तो सेनापति है, लेकिन बात किसकी सुने? लेकिन जब उसकी पत्नी ने उस बच्ची के बात, उस विश्वासी यहूदनी बच्ची की बात उसने उस अपने पति को बताया कि वो ऐसे कह रही है कि वहाँ शमरोन में जाओ, वहाँ एक भक्त है, भविष्यवक्ता है, उसके पास जाओ तो वो अच्छा कर देगा, क्योंकि उनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उसने राजा से बात किया, राजा ने एक लेटर लिख दिया कि मेरा सेनापति नामान आपके पास जा रहा है, आप उसको ठीक कर देना। उसने वो लेटर लेके चला गया वहाँ पे दल बल के साथ, अपना सेनापति अपने लोगों के साथ, ठाट बाट प्रतिष्ठित वाला आदमी, कितने सिपाही साथ में चले गए और राजा के पास चले गए। और वो राजा ने को उसने लेटर दिखाया इसराइल के राजा को। राजा परेशान, अरे ये क्या, मैं क्या परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ क्या, जिलाने वाला परमेश्वर हूँ क्या? यहाँ लिखा है कि उसने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने जो मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? राजा परेशान, इसराइल का राजा, ऐसा कैसा हो सकता है? ये तो पंगा ले रहा है कि मेरे साथ वो क्या करे, लड़ाई करे। फिर परमेश्वर के भक्त एलीशा को वहाँ था, उसको खबर मिली। एलीशा ने राजा को संदेश भेजा, दूध की चिंता की कोई बात नहीं, उसको मेरे पास भेज दे, मेरे पास भेज दे। राजा ने उसको कहा, दूध भेज के। यह सुनकर के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास काला भेजा, तू क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए तब जान लगा कि इसराइल में एक भविष्यवक्ता है। और वो भविष्यवक्ता किसका है? परमेश्वर का, ज्योता परमेश्वर का। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ और वो सोच रहा था कि एलीशा निकलेगा, क्योंकि वो रथों और घोड़ों के साथ, पूरी सिपाही के साथ वहाँ आया और बड़े आदर मान के साथ उसके लिए प्रार्थना करेगा। एलीशा बोला, जाओ उसको कह दो, दूध भेज के भेज दिया और बोला कि जाओ उसको कह दो कि जाके यरदन में 7 बार डुबकी लगा दे। वो सेनापति को गुस्सा आ गया, अरे मैं इतने रथ और घोड़ों के साथ, इतना ठाट बाट के साथ आया था और राजा का लेटर लेके आया और ये मुझसे मेरा अपमान कर रहा है, मुझे मेरे साथ मिलने भी नहीं आया। वो गुस्सा होकर वापस जाने लगा। जब वापस जाने लगा तो उन्हीं में से, उनके सेवक में से एक ने बोला, क्या आपको कुछ और बता देता, अगर शायद हो सकता है, अगर आपको कहता है जाके उस पेड़ में जाके उल्टा लटका ले अपने आप को, तो आप क्या आप नहीं मानते, मरता ना क्या करता? उस सेवक ने बोला, क्या इससे बड़ी बात अगर आपको कहा होता, आपको कहा है कि जाओ जाकर डुबकी तो न लगा दो, डुबकी लगाने में क्या है, आपको क्या परेशानी, क्या तकलीफ है? उल्टे लटकाने के लिए थोड़ी बोला था, या कोई को और कुछ भारी काम करने के लिए थोड़ी बोला था, जाओ। फिर उसका दिमाग ठनका, उसको समझ में आया कि उस परमेश्वर के भक्त के पास उसने आया था और परमेश्वर के भक्त ने कहा, जाओ यरदन में जाके डुबकी लगा लो। और फिर उसने अपने मन को स्थिर किया और जाके यरदन नदी में गया। 1 बार डुबकी लगाया, 2 बार डुबकी लगाया, 3 बार डुबकी लगाया, कुछ नहीं। 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब 7 बार डुबकी लगाया, एकदम नए जन्मे की तरह सुंदर, साफ सुथरा, सब कोड़ समाप्त हो गया। और जब उसने देखा कि मैं एकदम ठीक ठाक हो गया हूं, वो खुशी से
उछल पड़ा, उसने परमेश्वर को जाना। लिखा है कि तब वह अपने दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैं जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हम जिसकी उपासना करते हैं, जानोगे तो मानोगे। इब्रानी की किताब 11 उसमें पाते हैं, इब्रानी 11 विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि 3 से विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हम प्रार्थना करते हैं, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारी कायनात के बनाने वाला परमेश्वर, जिसने समुद्र, पृथ्वी, जल और सब कुछ उसने बनाया, वो हमारा परमेश्वर। या देखने में नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखे वस्तुओं से बना हो। और विश्वास ही से कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया गया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मानोगे तो जानोगे। पुराने कहते हैं पुराने समय में पवित्र शास्त्र नहीं था। अब तो हमारे पास घर घर में बाइबल है। कौन सी भाषा में? सब भाषा में। हमने किसी को एक वहाँ पे आया था एक जन, वो बाइबल को उसने ट्रांसलेट किया है सादरी में। उसने नया नियम तक किया है और पुराने नियम भी कर रहा हूँ कहा के उसने वहाँ पे अपनी गवाही दी। तो हर भाषा में, दुनिया के हर भाषा में जिस भाषा को हमने सुना, ना सीखा, ना जाना, ऐसे ऐसे भाषाओं में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट की गई धर्मशास्त्र हमारा बाइबल है जो पाई जाती है। पुराने समय पैसा नहीं थे, पर उनके पास एक ही था, वो है जीवित परमेश्वर जिस पर वो विश्वास करते थे। शद्रक, मेशक और ओबेदनगो की गवाही को हम जानते हैं, जिनका असली नाम था अजर्या, हनन्या और मिशाइल। दानियल के टाइम में, दानियल 3 में हम पाएंगे कि उसने नबूकदनेस्सर, जिसका स्वप्न को दानियल ने बताया था, और उसने मान लिया कि तुम्हारा जूता परमेश्वर है। लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों ने उसको बढ़ाने के लिए, उसकी चपलूसी करने के लिए उससे मूर्त बनवाया और राजा से ऑर्डर लगवाया कि अरे राजा, तू तो महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, सब शक्तिशाली है। उसने उसकी मूर्त बनवाई और उन्हें सबसे ऑर्डर लगवाया कि इनको जाके दिन ठहराया गया और इसको नमन करे, उनकी पूजा पाठ करे बाजे गाजे के साथ। और लेकिन ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने इन्होंने नहीं की, जैसा कि हम कहानी को जानते हैं। और उन्होंने चुगली लगा दी कि ये 3 यहूदी लोग जो है ना, ये जिनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो रखा गया है, जो अपने मूर्तों के नाम के अनुसार, क्योंकि उसका असली नाम था अजर्या, हनन्या और मिशाइल। मिशाइल कहते हैं मैं कि जहाँ पे परमेश्वर का नाम होता है वहाँ पे एल आता है। मिशाइल, दानियल, यहिजकियल, तो इस तरह से परमेश्वर के नाम के अनुसार उनका नाम था।
लेकिन इन्होंने अपने देवता के अनुसार इनका नाम रखा था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इन्होंने राजा के कहने के अनुसार भी उनको दंडवत नहीं किया, क्योंकि वे परमेश्वर को जानते थे, अच्छी तरह जानते थे, अच्छी तरह मानते थे। और जब परमेश्वर और जब चुगली लगाएगी तो राजा गुस्सा आ गया। बोले क्यों नहीं करेगा? सारी दुनिया कर रही है, क्यों नहीं करेगा? चलो इस बार कर दो। उन्होंने बोला हमें इसके लिए जवाब देने का कोई जरूरी नहीं है। फिर गाजा बाजा स्टार्ट हुआ, सारे झुक के दंडवत करने लगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने नहीं किया। राजा गुस्सा हो गया, लाल पीला हो गया। उसने गुस्सा होके बोला इसको, जो भट्टी है ना, इसको 7 गुना और तेज कर दो। बाइबल में लिखा है इतने तेज कर दिए। और जब उन्होंने फिर से गाजा बाजा स्टार्ट हुआ, सबने झुका और इन्होंने नहीं झुका। राजा ने बोला था कि अगर नहीं झुकोगे तो इस भट्टी में डाल दिए जाओगे। उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। अगर नहीं भी बचाएगा तो फिर भी हम नहीं झुकेंगे। परमेश्वर को जानोगे तो मानोगे। और उन्होंने नहीं झुका। और जितने तगड़े तगड़े जो उनके अंगरक्षक थे, उन्होंने इनको पकड़ा, अपने मोजा वोजा जितने पहने हुए थे सबके साथ उनको उस भट्टी में डाल दिया। बाइबल में लिखा है कि जितने डालने वाले थे वो उस आंच से चल पड़े, नामो निशान नहीं। जब राजा ने देखा कि वो 3 शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस भट्टी में घूम रहे हैं, उनके साथ और एक घूम रहा है, और राजा देखता है, कहता है ये तो परमेश्वर का जन लगता है। उसकी आंखें खुल गई कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जिसने उस धधकते आग से भी उनको बचा लिया। और तब उसने स्वीकार किया कि इनके परमेश्वर जीवंत परमेश्वर है। इनके विरोध अगर कोई कुछ बोलेगा तो उनका घर बार द्वार सब कुछ धूरा धूरा कर दिया जाएगा। इनके परमेश्वर को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जहां तक मैं समझता हूं, उस नबूकदनेस्सर ने उस परमेश्वर को पहचाना और जाना। जानोगे तो मानोगे। काना नगर में यीशु को निमंत्रण दिया गया अपने घरों में। हम काना नगर की कहानी को जानते हैं। काना नगर वहाँ बुलाया गया और वहाँ दाखरिश कम हो गई थी, खत्म होने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह वहाँ उनको निमंत्रण दिया गया था, वो आया और वहाँ उनकी जो ज़रूरत थी उस दाखरस की कमी को उसने पूरा किया। और वहाँ का जो स्वामी था, जो मैनेजर था, उसने देखा कि अरे ये दाखरस तो आस्ते आस्ते तो कम हो जाता है, फीका हो जाता है, ये तो और ज़्यादा तेज है, टटका है। उन्होंने यीशु मसीह को निमंत्रण दिया था। हम अपने घरों में यीशु को निमंत्रण दें। प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। निमंत्रण दे कि यीशु आपके जीवन में आए। आपके बाहर दूर नहीं, आपके घर के पास दरवाजे में खड़ा नोक नोक कर रहा है। हम जानते हैं परमेश्वर को, हम अपना दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होते। दूर नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है,
पुकारने की जरूरत नहीं है कि यीशु आजा आजा आजा, दरवाजा तो खोलो। परमेश्वर यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। निमंत्रण दें कि यीशु आपके जीवन के घर में के अंदर आए। यिर्मयाह 9:23 और 24 हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 9। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही हुआ यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ कि हम उसको जाने। हम और एक पढ़ेंगे। होशे की किताब 6 कहता है, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर का ज्ञान रखें। हम इसलिए कमाएंगे कि हम परमेश्वर को ज़्यादा दान दे सकते हैं। हम इसलिए कमाएं कि हम टाइट दें, इसलिए हम परमेश्वर को वहाँ पे ज़्यादा चढ़ावा चढ़ा दें, इसलिए कि परमेश्वर खुश रहेगा। कहता है, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। अगर हम परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तो हम जानोगे तो मानोगे। लिखा है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। शाम को विश्व मीटिंग में मिसेस सिंह जल प्रलय की कहानी से, नूह की उस जल प्रलय की कहानी से उस विश्व मीटिंग को उसने आरंभ की। अंत के दिनों में ऐसा होगा, लोग खाते पीते रहेंगे और जल प्रलय हो जाएगा। नूह अपना काम धाम छोड़ के 120 बरस तक लोगों को इधर उधर से बुलाएगा, मिस्त्री वगैरह सब भी, चलो दिहाड़ी देना है तो लोग तो करना ही है। और उसने उस जहाज़ को बनाया। ना कभी वर्षा हुआ था, लेकिन उस परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर को उस पर विश्वास करने के द्वारा उसने 120 बरस तक जहाज़ को बनाता रहा और लोगों को बता रहा। लोग समझ रहे कि ये बूढ़ा क्या सठिया गया है और ये जहाज़ बना रहा है, क्या करेगा। ना कभी बारिश हुआ, ना कुछ हुआ। उस समय तब तक बारिश नहीं हुई थी, लेकिन नूह इस बात को उस जमाने तक, नूह के ज़माने तक लोग इतने बिगड़ गए थे, केवल नूह का परिवार ही उस विश्वास में था, उस सच्चे परमेश्वर को वो जानता और मानता था। और उसी विश्वास के साथ परमेश्वर ने उसको चुना और उस विश्वास से बना रहा और उस प्रतिज्ञा को उसने पूरा किया, उस काम को उसने पूरा किया। और 120 साल हो गए और उसका पूरा परिवार 8 जन उसके अंदर चले गए। उसके साथ जितने जानवर, जितने 7 जोड़े और अशुद्ध वाले 2 जोड़े, पक्षियाँ भी 7 जोड़े और 2 जोड़े उस जहाज़ के अंदर चले गए। बाइबल में लिखा है उनके लिए खाने पीने के लिए भी सारा जुगाड़
आदम ने उस नूह ने वहाँ पे उनके लिए इंतजाम कर दिया था। और स्वर्गदूत आके दरवाज़ा बंद हो गया, बंद कर दिया। और उसके अंदर लोग तमाशा देख रहे थे कि ये क्या हो गया, ये अंदर बंद हो गया। जानवर वगैरह सारे कुछ हैं अंदर, घोड़े गधे जितने जानवर उनवर सारे वहीं पे, सारा अपना काम। कितना ऐसा लग रहा था होगा शायद, अगर अब एक ज़माने में जैसे हम सोचेंगे तो कितना गंद फैल गया था होगा, लेकिन वो उस नूह और उस विश्वास के साथ उसके अंदर था। और लोग तमाशा देख रहे थे। एक दिन बीत गया, बारिश नहीं हुआ। 2 दिन बीत गया, बारिश नहीं हुआ। 4 दिन बीत गया, बारिश कुछ भी नहीं हुआ। नूह को कैसा लग रहा था होगा उसकी, अरे परमेश्वर ने तो बोला और मैं जहाज भी बना दिया। और लेकिन उसका विश्वास इसलिए बना रहा, मैं सोचता हूँ कि वो जानवर अपने आप आने लगे जंगल से, शेर आने लगा, ऊंट आने लगा, जिराफ आने लगा। देखने में क्या नज़ारा था होगा। पंछियाँ आके अपने आप जोड़े जोड़े आके उसके अंदर घुस गए और बंद हो गए। नूह भी अंदर चला गया, आज्ञा के नजर बंद हो गया। 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद घनघोर घटा, काली बादल आ गई, मौसम बिगड़ गया। लोग देखने लगे ये क्या हो गया। और उसके बाद बारिश होने लगी। लोग तो ओस देखा था, और जब बारिश होने लगी तो लोग लग रहा, अरे ये बारिश हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, बारिश हो रहा है, कोई बात नहीं। एक दिन बारिश हो गया, दूसरा दिन बारिश हो गया, तीसरा दिन बारिश हो गया। लोग घर से बाहर निकल के देखने लगे, अरे अभी तक बारिश हो रहा है, बारिश तो हट ही नहीं रहा है, बारिश हो रहा है। बाइबल में लिखा है सोते फूट निकले। कहते हैं वो हिमाचल में जब बारिश होती है तो बादल फट जाता है, अचानक बादल का जो भार होता है वो फट जाता है और पानी क्या कहते हैं सादरी में उसको उछल जाता है। इस तरह से बादल फट जाता है, ऐसे फटने लगे बादल। और उसके बाद नीचे से भी स्रोते निकलने लगे। अब जाओ कहाँ, लोग भागने लगे अपने अपने मंदिरों में, जो ऊंचे मंदिर होते हैं उन्हें चढ़ने लगे, अपने बच्चों के साथ पेड़ों में चढ़ने लगे। आप बचाओ, आप बचाओ, आप बच जाएगा, आप बच जाएगा। कहाँ बचेगा। 40 दिन और 40 रात वर्षा होती रही और जहाज ऊपर चढ़ता चला गया। और जितने बचे हुए थे लोग, बाद में लोगों को समझ में आ गया कि अरे ये इसने कहा था कि बारिश होगा और ऐसा होगा। तब तक समय खत्म हो गया था। लोगों ने अपने मनों को चेंज भी कर लिया था कि इसने ठीक कहा था। ठीक कहने का टाइम जब तक जो उन्होंने सोचता तब तक उसका टाइम खत्म हो चुका था, दरवाजा बंद हो चुका था और वो डूबने के कगार में थे। और आखिर जाके वो सारी दुनिया डूब गई। जितने जीव जंतु थे, प्राणी थे, जो बचे हुए थे, जो जोड़े जोड़े थे वो तो अंदर थे, बाकी जो जीव जंतु से सब कुछ खत्म हो गया। और नूह और उसका परिवार और जितने परमेश्वर ने उनके साथ में थे वो वहाँ पे बचे, इसलिए कि उनका वंश बचा रहे, उन चिड़ियों और उन जानवरों का। और इस तरह से वो उस समय का दुनिया नष्ट हो गया। परमेश्वर फिर से आने वाला है, आग और गंधक की बारिश होगी। अभी हमने कभी किसी ने नहीं देखा कि आग की बारिश होती है, किसी ने नहीं देखा कि गंधक की बारिश होती है। उस समय किसी ने नहीं देखा कि बारिश होती भी है उन्होंने, लेकिन नूह ने विश्वास किया और उस बात को माना। आज हम मसीही हैं, हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, हम जानते हैं। अब हम जानते हैं तो हम मानेंगे भी, क्योंकि जो अनहोनी है वो फिर से होने वाली है। परमेश्वर आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। जॉन 17:3 कहता है, अनंत जीवन यह है कि यीशु मसीह को जाने। आनंद जीवन यह है कि हम यीशु मसीह को जाने, और जब हम उसको जानेंगे तो मानेंगे।
अगर हम जानते हैं तो परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। हम जानते हैं तो हम अपने चर्च के अगुओं की बात को सुनेंगे और मानेंगे। हम चर्च के नियमों को मानेंगे। हम चर्च में ऐसे बवाल खड़ा नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर को दुख होगा, और हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, परमेश्वर हम सबको मदद करे कि हम उसमें बने रहें और स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। परमेश्वर को वचन को सुनेंगे तो सीखेंगे, हम सीखेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो हम मानेंगे। परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसका राज निकट है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम अपने सिर को झुकाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो तू हमारे जीवन में दिया। इसी प्रकार तू हम सबको संभाले रख कि हम तुझमें बने रहें, तेरे वचन के उस गहराइयों को जाने, सीखें, बुझे, अपने जीवन में अमल करें, उसमें बने रहें, और आने वाले उस बिना से बचे रहकर उस स्वर्ग राज के लिए, उस अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने सके। हम कमजोर हैं, लाचार हैं, गुनाह गलती को माफ कर। हम सबको अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, मदद कर, सहायता कर। इस अवसर और मौका के लिए, इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम, आमीन। জীবনের একটাই ধ্যান, শুধু ঈশ্বর অনুসন্ধান। প্রার্থনা করি রাধি, তবে ঈশ্বরে হব বিলীন। জীবনের একটাই ধ্যান, শুধু ঈশ্বর অনুসন্ধান। প্রার্থনা করি রাধি, তবে ঈশ্বরে হব বিলীন।